आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, नासिर काज़मी ने क्या खूब कहा था कि दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। यूं तो इंसानी तारीख इतनी ही पुरानी है जितना कि इस ज़मीनी मस्कन पर इंसानियत की कुल उम्र बनती है। इस दुनिया में हजारों साल पहले कई तहजीबें आबाद रहीं, जिनमें से कुछ की अलामात आज भी मौजूद हैं और कई ऐसी भी हैं जिनकी बाकियात कई सदियां गुजरने के बाद अब कहीं जाकर इस दुनिया के सामने आ सकी हैं। इनमें से एक तहजीब जिसको आज के मुहज़्ज़ब लोग भी तरक्की याफ्ता तहजीब के नाम से जानते हैं, ये तहजीब तकरीबन 4000 साल पहले अपना वजूद रखती थी, जिसकी बाकियात को देखकर माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि ये लोग अपने वक्त के मुहज़्ज़ब तरीन और तरक्की याफ्ता लोग थे और फिर इन पर कोई ऐसी आफत आई कि जिसकी वजह से ये तारीख का रिज़्क बनकर रह गई। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अपने नाजरीन को मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मुतालिक इंतहाई दिलचस्प मालूमात फराहम कर सकें। तो नाज़रीन इकरामी, तारीखी हकायक के मुताबिक आज से तकरीबन 4000 साल पहले यानी 1800 कबल मसीह में हिंदुस्तान के जुनूब मगरिब में वाक़े वादी सिंध में एक ऐसी तहजीब आबाद थी जिसे दुनिया की अजीम तहजीबों में शामिल किया जाता है। ये तहजीब पाकिस्तान में वादी सिंध के शहरों हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कोट डीजी से लेकर इंडिया में घग्गर, हाकड़ा दरिया की वादी में वाक़े भिड़ाना, कालीभंगन और हसार तक फैली हुई थी। इस वादी के दो शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, जो कि अब पाकिस्तान में शामिल हैं, इनके खंडरात से माहिरीन आसार कदीमा ने यह अंदाज़ा लगाया है कि यह आबादी आज से तकरीबन 4000 साल पहले आबाद थी। फिर किसी नागहानी आफत की वजह से ये आबादी नेस्तो नाबूद हो गई। इस शहर की तबाही की वजूहात किसी को मालूम नहीं। पहले यह नजरिया पेश किया जाता था कि आर्याओं ने हमला करके सबको मार डाला था। फिर नया नजरिया आया कि मौसमी हालात तब्दील होने के सबब वो इलाका बारिशों से महरूम हो गया। नतीजा ये निकला कि खाने को कम हो गया और खाने वाले ज्यादा हो गए और यूं ये बस्ती उजड़ गई। ताहम इस आबादी की तबाही से मुताल्लिक कुछ कहना मुश्किल है कि इधर क्या हुआ था। माहिरीन को यहाँ से मिलने वाले आसार को देखकर ही अंदाजे लगाने पड़े हैं। यहाँ से जो आसार मिले हैं, इनमें से दो सबसे ज्यादा अहम हैं। एक मर्द का मुजस्मा जो प्रीस्ट किंग यानी पुरोहित बादशाह के नाम से मशहूर हुआ। इस मुजस्मे की आंखें आधी खुली हुई हैं, चेहरा ऊपर उठा हुआ है। इसके चेहरे पर तासुर यह दिया गया है जैसे वो किसी से खफा हो। दूसरी एक स्मार्ट सी ब्लैक हसीना, आजकल की सुपर मॉडल जैसी दुबली पतली। इसने कमर पर हाथ रखा हुआ है और इसकी एक टांग मोड़ी हुई है। इस मुजस्मे के इसी अंदाज की वजह से वो रकासा कहलाई, डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली यानी वादी सिंध की रकासा। इसके चेहरे के तासुरात भी बड़े ही दिलचस्प हैं, जैसे अभी अभी किसी से लड़ाई हुई हो। सर जॉन मार्शल अपनी किताब मोहनजोदाड़ो और तहजीब हिंद में लिखते हैं कि मोहनजोदाड़ो की कुछ मुनफरिद खुसूसियात ये हैं कि कपड़ा बनाने के लिए कपास का इस्तेमाल इस अहद में सिर्फ हिंदुस्तान की इसी तहजीब तक ही महदूद है। मगरबी दुनिया में ये अमल 3000 साल बाद में शुरू हुआ। इसी तरह माजी बईद के मिस्र, मेसोपोटामिया या मगरबी एशिया की किसी तहजीब में मोहनजोदाड़ो की तरह मुश्तरक गुसलखाने और कुशादा आरामदेह घर नहीं मिलते हैं। इन तहजीबों में दौलत और हुनर को देवताओं की इबादतगाहों और शहनशाहों के मोहल्लात और मकबरों पर बेबहा खर्च किया जाता था और आम लोग मिट्टी के कच्चे घरों में रहने पर मजबूर थे, जबकि वादी सिंध में कैफियत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। वादी सिंध के बासियों की जिंदगी को आसान बनाने वाले शानदार मकानात मुयस्सर थे। ये तहजीब अचानक नमूदार नहीं हुई थी, बल्कि इंसान की नस्ल दर नस्ल मेहनत, जहानत और तारीखी इर्तिका का नतीजा थी। एक यूरोपियन मुसन्निफ अपनी किताब व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में लिखता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा पर अब तक की तहकीक ये साबित करती है कि इन दोनों तहजीबों का कोई ठोस इब्तदाई मरहला नहीं है। इन दोनों खित्तों की तहजीब अपने से कहीं ज्यादा पुराने विरसे की निशानदेही करती है। इस तरक्की याफ्ता तहजीब के पीछे हजारों साल की इंसानी मेहनत और जिद्दोजहद पोशीदा है। लेकिन खुदा ही जाने वो कौन सा मोड़ था जब इन शहरों पर अचानक किसी आफत ने अपना साया किया और ये दुनिया से मिट गई। लेकिन खुदाई के दौरान ये बात भी सामने आई है कि जब ये सान्या पेश आया तो खंडरात से बरामद होने वाली बाकियात की रोशनी में यह अंदाजा लगाया गया कि इस वक्त ये कोई अचानक हादसा था जिसकी बर वक्त खबर इन बस्ती के मकीनों को ना हो सकी। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस तबाहशुदा शहर से दस्तयाब होने वाली अशिया में बैल की बेशुमार तस्वीरें, मुजस्मे और बैलगाड़ियों की सफाली और तांबे के मॉडल दरियाफ्त हुए हैं। इसी तरह मोहनजोदाड़ो से 1200 से ज्यादा मोहरें भी मिली हैं।
ये बड़ी ही शानदार मोहरें दस्तकारी का शाहकार मालूम होती हैं। नाज़रीन इकराम, इन मोहरों के अलावा मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां भी मिली हैं, जिनमें बाज इंसानी और बाज हैवानी मूर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे इंसानी ढांचे भी मिले हैं, बिलखुसूस खवातीन के ढांचे, जिन्होंने मुख्तलिफ जेवरात पहने हुए थे, जिससे मालूम होता है कि अमीर औरतें कसरत से जेवरात इस्तेमाल करती थीं, जिसमें सोने, चांदी और नीम कीमती पत्थरों से बने हार शामिल थे। दोस्तों, अगर इस तहजीब के खात्मे की बात की जाए तो माहिरीन की राय न सिर्फ मुख्तलिफ है बल्कि किसी हद तक दिलचस्प भी है, जिनमें से एक नजरिया यह भी पेश किया गया कि यहाँ पर किसी खलाई मखलूक ने हमला किया था, जिसकी वजह से ये बस्तियां नेस्तो नाबूद होकर रह गईं। बाज पुराने नुस्खा जात के मुताबिक वो लोग किसी अनजाने सियारे से आए थे, जिन्होंने मिडल ईस्ट के कुछ इलाकों समेत मोहनजोदाड़ो को भी तबाह कर दिया। लेकिन इन नजरियात का इख्तलाफ करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। दूसरे मकतबा फिक्र के नजदीक यह तबाही शायद किसी एटमी धमाके की वजह से हुई, जिसके हक में वो ये दलील देते हैं कि यहाँ से बरामद होने वाली बहुत सी चट्टानों की मौजूदा साख्त ये बताती है कि मुमकिना तौर पर इस इलाके में कभी एटमी धमाका किया गया था। और यहाँ पर कई ऐसे सबूत मिले हैं जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी धमाकों के बाद वजूद में आए थे, जबकि बाज इंसानी खोपड़ियां जो कि यहाँ से बरामद हुई, इन पर भी एटमी ताबकारी के वाज़े असरात पाए गए हैं। इस हवाले से हिंदुस्तान की मशहूर तरीन किताब महाभारत, जो करीब करीब इसी दौर में लिखी गई है, वो भी यही गवाही देती है कि मोहनजोदाड़ो से एक ऐसा सफेद धुआं उठा था जिसने इस शहर को पल भर में मिट्टी के एक ढेर में बदल दिया। नाज़रीन इकरामी, इसके अलावा मोहनजोदाड़ो की खुदाई से यह जाहिर होता है कि यह शहर आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हुआ। कई बार यह शहर सैलाब से तबाह हुआ और हर बार जब नई तामीरात हुई तो इनका मयार पहले से कम होता गया। बड़े मकानों के मलबे पर छोटे और गंदे मकान बने, बड़े बड़े अनाज घरों के ऊपर छोटे छोटे कच्चे मकान तामीर किए गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस शहर का दारुल हुकूमत एक वसी और रीज़ कच्ची आबादी में तब्दील हो गया। इसके बाद यहाँ पर गुर्बत फैल गई। इस गुर्बत की वजह खेतों की जरखेजी में कमी या आबपाशी के निज़ाम का आहिस्ता आहिस्ता नाकारा हो जाना, या ईंटों और बर्तनों की भट्टियों में जलाने के लिए जंगलात को काट काट कर ख़त्म कर देना समझा जाता है। जंगलात के ख़त्म हो जाने से बारिशें कम हुई और खुश्कसाली हो गई। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ मोहनजोदाड़ो की खुदाई शुदा सतहों में कम अज़ कम 3 सैलाबों का सबूत भी मिला है। माहिरीन का यह भी कहना है कि इस तहजीब की हतमी तबाही किसी अजीम तूफ़ान नूह की वजह से नहीं हुई, बल्कि बार बार की तबाहकारियों के नतीजे में हुई है। कुछ शवाहिद हमले और कत्ले आम के भी मिलते हैं। 6 मुख्तलिफ जगहों से लाशें मिली हैं, जिनमें से 5 जगहों पर मुतअद्दिद आदमी यकजा मरे हुए और एक जगह पर एक अकेला आदमी मिला है। एक घर में 14 ढांचे मिले हैं, 13 मर्द, एक औरत और एक बच्चा। इनमें से किसी ने कंगन पहन रखे थे, किसी ने अंगूठियां और किसी ने मनकों के हार। एक घर से इतनी ज्यादा लाशें मिलने का मतलब ये हुआ कि ये लोग एक ही हमले या किसी एक ही आफत का शिकार हुए हैं। एक आदमी की खोपड़ी में 1146 मिलीमीटर लंबा कटाव है, जो यकीनन तलवार या खंजर का जख्म है। बाज दूसरी खोपड़ियों पर तशद्दुद के आसार भी नुमाया हैं, जिससे ये बात आया होती है कि ये लाशें शहर की आखिरी तबाही के वक्त की हैं। डॉक्टर जॉर्ज एफ डील्स ने 1942 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई में 5 इंसानी ढांचे एक गली की नुक्कड़ से तलाश किए, जिससे माहिरीन ने यह अंदाजा लगाया कि शायद ये लोग हमले के वक्त छुपे हुए खड़े थे। इनमें 3 मर्द, एक औरत और एक बच्चा है। इसी तरह एक और गली में एक ही जगह पर 6 ढांचे मिले हैं जो बुरी तरह टूट फूट का शिकार थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि इनके पास हाथी के 2 लंबे दांत भी मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि हाथी के दांत का काम करने वाला कुंबा था, जो जल्दी में भाग रहा था कि कत्ल हो गया और किसी ने इन्हें गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुल 38 लाशें इस अफरा तफरी की हालत में इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस शहर में कत्ले आम हुआ था। अलबत्ता किले के अंदर कोई लाश दरियाफ्त नहीं हुई। नाज़रीन मोहतरम, यह भी ख्याल किया जाता है कि ये तहजीबें पहले पहल सैलाब की जद में आकर अपना वजूद खो बैठी और बाद में 1500 कबल मसीह में आर्याओं ने हमला करके इस शहर को नेस्तो नाबूद किया। इसके अलावा भी कुछ नजरियात अहले इल्म में गर्दिश करते हैं, जो कि माजी के इन दोनों तरक्की याफ्ता शहरों की तबाही का सबब हो सकते हैं। और यह भी ख्याल आमतौर पर पाया जाता है कि मुमकिना तौर पर हजारों साल पहले यहाँ कोई तबाहकुन जल्जला आया हो, जिसने इन बस्तियों को आने वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया। दोस्तों, इस तहजीब की तबाही के असबाब जो अक्ल के करीब करीब थे वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। इन्हीं तहजीबों के बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।